Good evening everyone. Now in this video we have continue our legislature part. In this video I have to describe firstly the session of legislature. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सम्मन कैसे होते हैं। इसमें जो गवर्नर होता है टाइम टू टाइम सम्मन देता है हर हाउसेस को मीटिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम गैप जो होता है दोनों सेशन का लेजिस्लेचर का वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 6 महीने तक मतलब एक दूसरी मीटिंग हो जानी चाहिए। उसके बाद पॉइंट आता है एडजर्नमेंट का। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन। ये लोग क्या करते हैं, ये अगर चाहते हैं थोड़ी देर के लिए अर्जेंट कर सकते हैं किसी भी मीटिंग को एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए, जैसे स्पेसिफाइड आवर के लिए, स्पेसिफाइड डेज के लिए, स्पेसिफाइड वीक के लिए। ठीक है, रोक सकते हैं मतलब। और इसके एक होता है वर्ड एडजर्नमेंट साइन डाइन। एडजर्नमेंट साइन डाइन होता है मीन्स टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो स्टेट लेजिस्लेचर की सीटिंग है, पहले वाले में हमने ये पढ़ा कि उसको स्पेसिफिक टाइम बताए जाएंगे, लेकिन इसमें हमने ये पढ़ा स्पेसिफिक टाइम नहीं बताए जाएंगे। द पावर ऑफ एडजर्नमेंट एज वेल एज एडजर्नमेंट साइन डाइन लाइज विद द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। जो पावर है एडजर्नमेंट की और एज वेल एज एडजर्नमेंट साइन डाइन वो लाइक करती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ, क्योंकि यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही वो एडजर्न करते हैं। जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर में सब बैठे हैं, स्पीकर ने कह दिया कि अगर 11 AM वो बैठे हैं तो फिर स्पीकर ने बोल दिया कि मैं इस मीटिंग को एडजर्न कर रहा हूँ 2 PM तक, तो यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर है स्पीकर, तो वो यहाँ पे एडजर्न कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स व्हेन द हाउस इज एडजर्न विदाउट नेमिंग अ डे फॉर रीअसेंबली इट इज़ कॉल्ड, मतलब दोबारा से जहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाइड टाइम नहीं किया वहाँ पे एडजर्नमेंट साइन डाई आ जाता है। उसके बाद आता है पॉइंट प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मीन्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है? चेयरमैन और स्पीकर जो डिक्लेयर करते हैं हाउस को एडजर्नमेंट साइन डाउन व्हेन द बिजनेस ऑफ अ सेशन इज कंप्लीटेड। जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये डिक्लेयर कर देंगे कि हाउस को एडजर्न करना है साइन कुछ इनडेफिनेट पीरियड के लिए, जब बिजनेस ऑफ सेशन पूरी तरह जो काम है सेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज द गवर्नर इशूज़ की कुछ टाइम बाद गवर्नर ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया प्रोरेगेशन का, प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन का। तो फिर जो नोटिफिकेशन इशू कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ, गवर्नर कैन आल्सो प्रोक्यूर द हाउस वाइल इन सेशन। कहीं भी कैसे भी गवर्नर इसको प्रोक्यूर कर सकता है। उसके बाद पॉइंट आता है डिसोल्यूशन का। लेजिस्लेटिव असेंबली एक टेम्परेरी बॉडी होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट हाउस होता है। परमानेंट हाउस कभी डिसॉल्व नहीं होता, और जैसे कि उसके अंदर लोकसभा थी वो डिसॉल्व हो जाती थी, वहाँ पे वहीं यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है जो टेम्परेरी बॉडी है जो डिसॉल्व हो जाती है। ओके, अ बिल पेंडिंग इन द असेंबली लैप्सेस वेदर ओरिजिनेट इन द असेंबली और ट्रांसमिटेड टू इट बाय द काउंसिल। एक बिल जो है असेंबली के अंदर पड़ा है, ठीक है, वो लैप्स हो सकता है, बेशक से वो ओरिजिनेट हो चुका है और असेंबली से और ट्रांसमिट हो चुका है काउंसिल को, या फिर ओरिजिनेट हो चुका है काउंसिल से और ट्रांसमिट हो चुका है असेंबली से, तो वो तब भी लैप्स हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, सॉरी लोकसभा नहीं, लोक असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर वो गया, बिल ट्रांसफ़र हो गया, तो अगर वो चाहे अगर लेजिस्लेटिव जैसे कि तो लेजिस्लेटिव असेंबली अगर पास नहीं हुई, अगर वो बिल और अगर मतलब वो डिसॉल्व हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगर ऐसा होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन अगर बिल पास किया गया असेंबली के द्वारा लेकिन वो काउंसिल के अंदर पड़ा है तो भी वो लैप्सेस कर सकता है, मतलब दोनों में से किसी के अंदर भी गया, अगर एक के अंदर भी अटक गया तो वो लैप्स कर सकता है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट ये आता है, एक बिल पेंडिंग है काउंसिल के अंदर, ठीक है, बट नॉट पास बाय द असेंबली, असेंबली के द्वारा पास नहीं किया गया, तो वो लैप्स नहीं करेगा। वो लैप्स क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर एक बिल पेंडिंग है काउंसिल के अंदर बट नॉट पास्ड बाय द, वो असेंबली ने उसको पास नहीं किया, वो लैप्स नहीं होगा, क्योंकि काउंसिल जो होती है, काउंसिल एक परमानेंट बॉडी है, वो डिसॉल्व नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक पॉइंट आता है जब लेजिस्लेटिव असेंबली से भी पास हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी पास होगा, उसके बाद फिर वो गवर्नर के पास और प्रेसिडेंट के पास चला गया,
तो वो किसी भी कीमत पे वो लैप्स नहीं होगा, बेशक उन्होंने उसे पेंडिंग रखा हुआ है असेंट के लिए, कुछ भी रखा हुआ है। और अगर वो रिटर्न कर देंगे बाय द कंसिडरेशन, बाय द रिकंसिडरेशन, तो वो भी लैप्स नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट आता है क्वरम का। क्वरम इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस। जितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एक हाउस को, बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए चाहिए, वो एक क्वरम होती है। इट इज़ अ 10 मेंबर्स ऑन 1/10 टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस। या तो 10 मेंबर हो सकते हैं, 1/10 मेंबर हो सकते हैं हाउस के, जो इंक्लूड करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो इनमें से जिनकी लेंथ जो होगी ग्रेटर होगी, मतलब मेन मेंबर 1/10 टोटल नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम क्वरम होती है लेजिस्लेचर के अंदर। इफ़ देयर इज़ अ नो क्वरम ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ अ हाउस, अगर कोई क्वरम ही नहीं है मीटिंग के अंदर, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, या अगर कोई मिनिमम क्वरम बैठे ही नहीं है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो स्पीकर और चेयरमैन हैं, या तो अर्जर्न कर सकते हैं हाउस को, या सस्पेंड कर सकते हैं मीटिंग को जब तक कि क्वरम पूरी नहीं हो जाती। उसके बाद आता है वोटिंग। वोटिंग राइट सेम है जैसे कि ऑल मैटर्स, कोई भी मैटर है सिटिंग हाउस मेजॉरिटी ही चलेगी वहाँ पर, लेकिन इसके अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अभी वोटिंग नहीं कर सकते। वो सिर्फ वोटिंग कब करेंगे, जहाँ पर टाई का मामला आएगा। ओनली अ फ्यू मैटर्स विच आर स्पेसिफिकली मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक कुछ ऐसे फ्यू मेंबर जहाँ पर उनको फर्स्ट इंस्टेंस में चाहिए, जैसे for example removal of the speaker of the assembly, removal of the chairman of the council and so on, requires effective majority, not the ordinary majority। तो effective majority से वो क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं और वहाँ पे वोटिंग राइट दे सकते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर डज नॉट वोट ऑटोमेटिकली। प्रिजाइडिंग ऑफिसर फर्स्ट इंस्टेंस में कभी वोट नहीं करते, लेकिन वो कास्टिंग वोट करते हैं इन केस ऑफ टाई। और जब एक पॉइंट आता है, जब रिमूवल प्रोसेस चल रहा होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तब वो फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर वोट कर सकते हैं। और उसके बाद लैंग्वेज इन लेजिस्लेचर, हिंदी और इंग्लिश इज़ कंपल्शन, बट अगर प्रेजाइडिंग ऑफिसर किसी भी स्टेट का अगर ये बोल दे कि तुम अपनी मदर टंग के अंदर भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, तो वो लोग वहाँ पे कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। State legislature is authorized to decide whether to continue or discontinue English as a floor language after the completion of 15 years from the commencement of the constitution। State legislature पूरी तरह से authorized थे वो डिसाइड करना कि इंग्लिश को एज अ फ्लोर लैंग्वेज कंटिन्यू करना है या नहीं करना, पूरे 15 साल कंप्लीट होने के बाद, लेकिन अभी तक के लिए वो पूरा लॉ नहीं बना है। राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड द एडवोकेट जनरल, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो किसी भी उसमें असेंबली में पार्ट ले सकते हैं, एक असेंबली से दूसरी असेंबली में एडवोकेट जनरल भी पार्ट ले सकते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ पे वोट नहीं कर सकते।